हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है मेष राशि की। तो आज मैं रीडिंग कर रही हूँ मेष राशि के लिए 2025 का पूरा साल कैसा रहने वाला है। शॉर्ट में बताऊंगी, वैसे तो हर महीने मैं आप लोगों की मंथली रीडिंग लेकर आती हूँ सभी राशियों की। और ये जो है ओवरऑल 2025 कैसा रहने वाला है, आपके कैरियर को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, या फिर आपके अन्य किसी भी क्षेत्र में जो भी है, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, कहाँ पे सफलता मिलने वाली है, कैसा रहने वाला है। और आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस भी रहेंगे कि आप लोगों के लिए क्या बेहतर है, क्या करना, क्या नहीं करना, क्या जरूरी है। तो एंजल के द्वारा जो भी मैसेज मिलेगा वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। जो भी गाइडेंस मिलेंगे वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। और उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आप लोगों को फायदा होगा। इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगा, कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए 2025 का साल ओवरऑल कैसा रहने वाला है और कार्ड्स क्या बताते हैं। और जिन्हें भी अगर पर्सनली रीडिंग लेनी है तो वो लोग मेल कर सकते हैं। मेल आईडी दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पर आप जाकर सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष राशि के वालों के लिए 2025 का साल कैसा रहने वाला है। सन या मून में जिनकी भी एरिस साइन है, मेष राशि है, उनके लिए है ये रीडिंग। और ये जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख ले, बाकी बातों को जाने दे। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है, तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आपके लाइक, आपके कमेंट बहुत महत्व रखते हैं। और हम देख रहे हैं कि 2025 का पूरा साल मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, बट हाँ, मैं ये कार्ड ओपन हो रहा था इसलिए इस कार्ड को देख रही हूँ। इसका मैसेज आप लोगों तक पहुंचाऊंगी कि 6 ऑफ कप का कार्ड भी आ रहा है, ये एनर्जी है यहाँ पे। ओके, बहुत सारे कार्ड्स। किसी चीज को, किसी बात को लेकर उतावलापन है, यानी हड़बड़ी है आप लोगों के दिल में। कुछ हड़बड़ाहट सी हो रही है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। एक जो कहते हैं ना, बेसब्र होना, धैर्य नहीं रखना, ये इस तरह की भावनाएं हो सकता है किसी चीज को लेकर, किसी फील्ड में आप लोगों की हो। वाह, एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों ही आई हुई हैं यहाँ पे, दोनों आए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, कपल का आना बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। और स्ट्रेंथ, गुड। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैरिज के चांसेस हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, क्योंकि यहाँ पे देखिए कपल आए हुए हैं, स्ट्रेंथ भी है, और यहाँ पे मैरिज कार्ड भी जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है वो आ चुका है। मेष राशि में से जो लोग सिंगल हैं उन लोगों की लाइफ, वो लोग मैरिज करके, मैरिज होने वाली है, उनके सोलमेट से के साथ उनकी मैरिज होगी, उनके काउंटर पार्ट से उनकी मैरिज होगी, और एक अच्छी लाइफ आप जिएंगे, ये नजर आ रहा है। आफ्टर मैरिज आप लोग घूमने जाएंगे ऐसा लग रहा है, कुछ विदेश यात्रा भी हो सकती है, या फिर आप पानी वगैरह की जगह पे, या पानी से क्रूज वगैरह पे आप जा सकते हैं, इसकी संभावना बन रही है इस साल। तो ये बहुत स्ट्रांग। और और आप लोगों का जो रिश्ता होगा वो काफी मजबूत होगा। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि किसी किसी के लिए तो ये है कि अगर आप किसी लव कनेक्शन में हैं तो वहां पे मैरिज से पहले हो सकता है आपकी फैमिली, उनकी फैमिली नहीं मान रहे हो, तो यहाँ पे कुछ परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों की मैरिज संभव है। मतलब अपनी बहुत हिम्मत, ताकत और चीजों को काफी कुछ अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से हल करना होगा। यानी प्रॉब्लम्स आएंगी,
लेकिन उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की क्षमता भी आपके अंदर है। तो उसे अगर आप फेस कर पाते हैं, उससे लड़ सकते हैं और उसका सामना कर पाते हैं, मुकाबला कर पाते हैं, तो ये रिश्ता जो है मजबूती से बन पाएगा। मैरिज के चांसेस नजर आ रहे हैं। वैसे ओवरऑल सभी मतलब जो लोग सिंगल है उनके लिए तो चांसेस बन रहे हैं कि इस साल 2025 में आपकी शादी हो जाएगी। और जो लोग बहुत ऐसे सिचुएशन में है ना जहाँ पे फैमिली नहीं मान रही है, कास्ट अलग है और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है, यहाँ पे ऐसे लोगों जो लोग इस तरह के कनेक्शन में हैं उन्हें थोड़ी सी परेशानियों का सामना पड़ेगा अपने रिश्ते को मजबूती से शादी में कन्वर्ट करने के लिए। आपको लोगों को फेस करना पड़ेगा, जो विरोधी हैं उनका सामना करना पड़ेगा। तो लगेगा, मेहनत लगेगी, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। जो परेशानियां हैं वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, परेशानियों से दूर जा रहे हैं। जो भी आपकी अभी तक परेशानियां रही हैं उनसे आप दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं और जो परेशानियां हैं वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। ओवर थिंकिंग आपके लिए एक परेशानी का कारण बन सकती है। तो आप बहुत ज्यादा अगर किसी ख्यालों में खोए रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं चीजों को लेकर, या आप एक तरीके से मैं किसी के लिए ये भी कहूंगी कि अगर आप संतुष्ट नहीं है, आपके पास जो है, जितना है, जैसा है, उसमें अगर आप संतुष्ट नहीं है तो ये चीजें आपके लिए उन्नति तरक्की में बाधक बन सकती हैं। 2025 में काफी स्ट्रांग पोजीशन होगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपकी पोजीशन हायर होगी, ये बात तो तय है। स्ट्रांग बनकर उभरेंगे, काफी स्ट्रांग पर्सनालिटी के रूप में भी उभर सकते हैं, या आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग होगी, ये नजर आ रहा है। इनर स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस बहुत काफी बढ़ा हुआ रहेगा, तो अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कर्म, आपके कर्म ही आपका भविष्य तय करेंगे, यहाँ पे ये नजर आ रहा है मुझे कि तो फिर यहाँ पे जो है कर्मास पे आपको ध्यान रखना है। मतलब आपके कर्म खराब नहीं होने चाहिए, आपके द्वारा किसी का अहित नहीं होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। ये चीजें बहुत जरूरी है। और क्योंकि आप बहुत ज्यादा यहाँ पे कर्मा बहुत मायने रख रहा है, तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि अपने कर्मों पर ध्यान रखें। शॉर्टकट अपनाना, शाम दाम दंड भेंट, यानी किसी भी तरीके से अपना फायदा कर लेने के लिए, किसी का भी नुकसान हो जाए, किसी कोई हर्ट हो जाए, ये चीजें आपके लिए ना बाधक बनेंगी आपकी सफलता में। तो इनसे बच के रहिए, अपने कर्म शुद्ध रखिए, सही रास्ते पर चलिए, सब कुछ सही होगा। मैरिज के चांसेस है और साथ ही साथ बच्चे के भी चांसेस हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके जीवन में भी बच्चे की खुशियां आती हुई नजर आ रही हैं। फैमिली वाइज अगर मैं कहूँ, निजी जीवन बहुत सुखद रहने वाला है। थोड़ा सा अपने अहंकार पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि अगर आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, उन्नति होती है, तो अहंकार सबसे पहले आकर हावी होता है। तो उस पर आपको कंट्रोल करना जरूरी है। कुछ चीजों को छोड़ना भी पड़ेगा आपको। थोड़ा सा मोह माया से थोड़ा सा विरक्ति भी इस साल संभव है, क्योंकि जब आदमी को सब कुछ मिल जाता है उसके बाद जो है एक विरक्ति का भाव भी आता है। तो सबके लिए तो सब कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, किसी के लिए ऐसा है कि बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाने के बाद, संतुष्ट हो जाने के बाद जो है भौतिक चीजों से थोड़ी सी भौतिक चीजों का त्याग थोड़ा सा संभव है, और वहां से आप थोड़ा आध्यात्मिक भी हो सकते हैं, ये नजर आ रहा है। चलिए यहां से भी मैं और निकाल लेती हूँ, देखती हूँ। नंबर 8 आप लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। 8 की एनर्जी है, हो सकता है आप लोगों को 8 नजर आए, 4 नजर आए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 के कार्ड्स हैं, जो कि 4 हो सकता है। 4 आप लोगों को नजर आ सकता है, तो आप लोग प्रोटेक्टेड हैं। 4 अगर आपको नजर आता है तो ये बात है कि इस साल आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। आपके एंजल, आपके ईश्वर, आपके गाइडेड, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, तो आप लोग प्रोटेक्टेड तो रहेंगे। दूसरे जो आपके शत्रु हैं वो आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ पे ध्यान बस यही रखना है कि अपने कर्म सही रखने हैं। कम्युनिटी का कार्ड है यहाँ पे,
तो लोगों से मिलना जुलना भी काफी होगा। और पहले मैं बोल चुकी हूँ, इनविटेशन अटेंड करेंगे या फिर इनविटेशन मिलेगा, फंक्शन अटेंड करेंगे, मैरिज, एंगेजमेंट, इस तरह के इनविटेशंस मिल सकते हैं। और इसमें बहुत अच्छा रहेगा। कम्युनिटी भी है। नंबर 39, फिफ्थ चक्र आर्केंजल गैब्रियल भी आ चुके हैं। तो कम्युनिकेशन बेहतर होने वाला है इस साल। जिनके साथ भी आपका कम्युनिकेशन सही नहीं है वो अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। एक और कार्ड ले लेते हैं हम। नंबर 51 है हीलर ऑफ तेजस। हीलिंग होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ लव। नंबर 49। तो यहाँ पे प्यार बहुत अच्छा रहने वाला है। प्यार के लिए, लव के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पे अगर प्यार की बात हो रही तो मैं एक यहां से भी मैं निकालना चाहूंगी रोमांस एंजल से कि आप लोगों के बीच का कनेक्शन और कैसा रहने वाला है। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कपल हैं, मैरिज होने वाली है, किसी कनेक्शन में है, लव कनेक्शन में है, उनके लिए है ये। तो जैसा कि मैं पहले बोली, हर चीज के लिए मैं निकालूंगी। तो देखते हैं क्या निकलता है। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये नहीं लूंगी मैं। प्लीज एंजल गाइड करें, आप लोगों का कनेक्शन कैसा रहने वाला है इस साल, ये चेक कर लेते हैं। या क्या इसमें और बेहतर कर सकते हैं आप। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले ही बोल चुकी कन्वर्सेशन होगा। और यहाँ पे जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं उनका हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सकता है। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आप लोगों को ऑनेस्ट रहना है एक दूसरे के प्रति। किसी से कुछ, अपने पार्टनर से या आपके स्पाउस जो है या पार्टनर जो है, या किसी कनेक्शन में जहां पे हैं आप, वहां पर एक दूसरे से बातें नहीं छुपानी है, कोई चीटिंग नहीं करनी है, कोई छल कपट नहीं करना है। तो बातें छुपाना, छल कपट करना ये सही नहीं रहेगा। क्लियरली आप बात करें एक दूसरे से। रोमांटिक फीलिंग्स। तो इस साल जो है 2025 में आप लोगों के बीच की का रोमांस और अधिक अच्छा से होने वाला है और बढ़ने वाला है, जो आप लोगों के रिश्ते को और बेहतर करेगा। कीप एन ओपन माइंड का कार्ड है। तो देखिए आप यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ डिफरेंस हो आपके और आपके पार्टनर के बीच में, कुछ डिफरेंसेस हो। तो ओपन माइंड से रिश्तों को निभाएं। और जो एक दूसरे में कमियां हैं उसे भी अपनाकर इस रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करें। एक दूसरे की में जो अलग बात होती है कि आपसे बिल्कुल डिफरेंट है आपका पार्टनर, या उसकी सोच डिफरेंट है, तो हर चीज को एक रिस्पेक्टफुली आपको अपनाना भी जरूरी है। तो ये चीजें करके आप अपने रिश्ते को और बेहतर कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम्स बिताएं और जो है एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट रहें, कन्वर्सेशन करते रहें। कन्वर्सेशन का रुकना रिश्तों के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है, इसलिए कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है। और मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि रिश्तों के बीच में ईगो को नहीं आने दे, क्योंकि ईगो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अट्रैक्शन का कार्ड है यहाँ पे। तो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन काफी बढ़ेगा आपके और आपके पार्टनर के बीच। एक मैसेज देख लेते हैं एक दो, कि आपके पार्टनर या आप इस कनेक्शन के लिए या एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, या वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे किसी कनेक्शन में हो, ये जानना जरूरी भी होता है और अच्छा भी लगता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं। तो चलिए यहां से भी देख लेते हैं। प्लीज गाइड करें। प्लीज
ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये नहीं लूंगी मैं। प्लीज एंजल गाइड करें। ओके, ये भी बहुत सारे थे। ओके ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे है यू रिस्पेक्ट माई फैमिली। तो शायद आपको ये आपकी ये बात आपके पार्टनर को बहुत पसंद आती होगी कि आप जो है उनकी फैमिली को रिस्पेक्ट करते हैं, या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी फैमिली को रिस्पेक्ट दे। यू नेवर लेट मी फील लोनली। तो आपके पार्टनर को या आपको ये ज्यादा पसंद है कि आपका पार्टनर जो है आपको अकेला नहीं छोड़ता, या आप अपने पार्टनर को अकेला नहीं छोड़ते हैं, ये चीजें हैं। यू होल्ड मी टाइट। और यहाँ पे है बॉटम ऑफ द यू ऑलवेज वाइज फॉर माई सक्सेस, और सॉरी यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस। तो आप उनकी सफलता के लिए दुआएं करते हैं, या वो आपकी सफलताओं के लिए दुआएं करते हैं। ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, और टाइट होल्ड करते हैं, ये चीजें अच्छा लगती हैं। और देखिए यहाँ पे 7 की एनर्जी आ चुकी है, 10 की एनर्जी है, 7 की एनर्जी है। तो 7, 4, 8 ये सारे नंबर्स बहुत महत्व रखते हैं आप लोगों के लिए इस साल में। और यहाँ पे 7 कह रहा है कि इनर स्ट्रेंथ आती हुई नजर आ रही है, कॉन्फिडेंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो आपके रिश्तों को लेकर भी आप काफी लकी हैं इस 2025 में, और काफी अच्छा रहने वाला है। लेकिन थोड़ी कोशिशें हमेशा ही करनी पड़ती है रिश्तों को बेहतर करने के लिए। रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं, तो एक दूसरे के प्रति वफादार रहना, एक दूसरे पर विश्वास रखना, कन्वर्सेशन बनाए रखना, और किसी दूसरे की बात में आकर अपने रिश्तों को बिखरने नहीं देना। ये चीजें कुछ होते हैं जरूरी काम जो कि करने होते हैं रिश्तों को बेहतर करने के लिए। राउंड एंड राउंड का कार्ड आया है नंबर 25, अगेन नंबर 7 है यहाँ पे। तो कुछ लोगों के लिए ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है जो कि कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन इस पास्ट लाइफ कनेक्शन में भी कुछ चीजें हैं जो रिपीट हो रही हैं। तो जो चीजें रिपीट हो रही हैं उन चीजों पर ध्यान दीजिए कि क्या उनसे कुछ लर्निंग बाकी है, कुछ सीखना बाकी है, कुछ जो भी लेसन्स मिलने हैं वो आप अगर नहीं लेते हैं तो सिचुएशंस बार बार रिपीट होती हैं यूनिवर्स के द्वारा। तो उन चीजों को भी आपको देखना जरूरी है कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्या करना चाहिए। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये नहीं लूंगी मैं। और क्या गाइडेंस एंजल प्लीज बताएं। क्लीन इट अप का कार्ड है नंबर 21, और यहाँ पे है ब्लेस्ड नंबर 22। क्लीन इट अप का कार्ड है पास्ट की बातों को, पास्ट की हर्ट को, पास्ट की ऐसी चीजें जो आपको हर्ट कर रही हैं, जो आपको दुख दे रही हैं, जो आपको परेशान कर रही है, उन चीजों को जो है अपनी लाइफ से हटाना। और पास्ट में अगर जैसे मान लो पास्ट में किसी ने गलती की, आप अभी तक उसे पकड़ कर रखे हैं, उसे माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि उसे माफ करें। आप ब्लेस्ड है नंबर 22 यहाँ पे आ चुका है मास्टर नंबर। तो आप ब्लेस्ड है मतलब आप भाग्यशाली हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है। और यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ जो ये बता रहे हैं कि आप भाग्यशाली हैं, और एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 20, मिररिंग कर रहे हैं नंबर 12, 21। ये है एक मास्टर नंबर, एंजल नंबर है 12, 21। ये यहाँ पे आ चुका है। तो आप और आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं मिररिंग कर रहे हैं। आप में से हो सकता है कोई कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आता है। आप अपना सोल वर्क करते जाइए, सही रास्ते पर चलते जाइए, और ईश्वर को सरेंडर करके जो भी सिचुएशन है उसे ईश्वर को सरेंडर करके आप सिर्फ अपने कर्म करते चले जाइए, ये यहाँ पे जरूरी है। अ चेंज इन विंड का कार्ड है नंबर 12, बॉटम ऑफ द डे। तो बदलाव आ रहा है, हवाओं में बदलाव, जैसे कहते हैं ना हवाएं बदल रही हैं, मौसम बदल रहा है, लोगों के व्यवहार बदलेंगे, लोगों का रुख बदलेगा, बहुत सारे बदलाव लेकर आने वाला है 2025। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि बदलाव आपके पक्ष में होने वाले हैं। तो काफी कुछ अच्छा रहने वाला है 2025 का ये साल जो है मेष राशि के लोगों के लिए। चलिए यहाँ पर कुछ एंजल के आंसर देख लेते हैं। तो हो सकता है आपके क्वेश्चंस के आंसर इसमें मिल जाए।
तो अगर अभी आप चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो ये आंसर हो सकता है आप लोगों के लिए आगे आने वाले साल में, इस 2025 के साल में महत्वपूर्ण हो। और जब आप इस रीडिंग को देखें और हो सकता है आप उस वक्त आपके मन में कोई सवाल उठ रहा हो तो ये जवाब जो है आपके लिए हो। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है इसलिए इस पर आंखें मूंद कर भरोसा ना करें, ये भी मैं कहूंगी। यू आर रेडी का कार्ड है यहाँ पर, तो आप तैयार हैं कहा जा रहा है। तो जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। तो जो आप सोच रहे हैं वो आने वाले दिनों में हो सकता है। बी असरेटिव का कार्ड है यहाँ पर, और बॉटम ऑफ द डेक है पीसफुल रिसोल्यूशन। तो जो भी आपकी समस्याएं चल रही हैं उनका शांतिपूर्वक हल निकलने वाला है। मेरी कोशिश है कि मैं ये रीडिंग जल्दी खत्म करूं, क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग लोग देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता रही हूँ। क्योंकि हर मंथ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आती हूँ, और मेष राशि की भी लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए रीडिंग, जनवरी की भी और हर मंथ की। तो वहां पर आप लोगों को डिटेल में मिल जाएगी रीडिंग देखने को। ये जो है ओवरऑल एनर्जी मैं देख रही हूँ 2025 के लिए, पूरे साल की एनर्जी कैसे रहने वाली है। तो चलिए 2025 के लिए आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रहा है ये देख लेते हैं हम। और एक बात और कहूंगी, मैं बार बार आ रहा है मेरे दिमाग में, कई बार जब होता है, देखिए यहाँ पर मैं पूरे साल की रीडिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं अलग अलग डेक का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आप लोगों को हर फील्ड में आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी जो ग्रोथ है, चाहे आपका कैरियर है, आपकी निजी जीवन है, या ओवरऑल एनर्जी जो है वो पता लग सके। इसलिए मैं अलग अलग डेक का इस्तेमाल कर रही हूँ। कई लोग बोलते हैं कि इतने सारे कार्ड्स निकाल रहे हैं तो अलग अलग चीजें हो रही हैं, या 50 कार्ड निकाल कर आप जवाब दे रहे हो। तो इसलिए है क्योंकि साल भर की एनर्जी है। नॉर्मली मैं मंथली रीडिंग में इतने सारे डेक का इस्तेमाल नहीं करना पसंद करती हूँ, लेकिन क्योंकि पूरे साल भर के लिए है और लाखों करोड़ों के लिए जनरल रीडिंग है, इसलिए जिसके पास जो मैसेज पहुंचना हो वो पहुंच जाए, बस इसलिए है ये। तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एंजल प्लीज गाइड करें। अ टाइम फॉर हीलिंग। तो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड की वजह से जो मन आहत हुआ हो या तन आहत हुआ हो या कुछ प्रॉब्लम है, तो उससे जो है ये टाइम जो है हीलिंग देने वाला है। तो हेल्थ अच्छी होने वाली है, मन चाहे तन का हो चाहे मन का हो, जो है हेल्थ अच्छा होने वाला है, हीलिंग होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। अ पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन। तो देखिए ये कार्ड 2 बार आ चुका है। तो आपकी जो भी परेशानियां हैं, मैं पहले बोल चुकी हूँ कि शांतिपूर्वक एक कार्ड और निकल कर आया था जिसने ये कहा था कि आपकी जो समस्याएं हैं और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपके कोई पर्सनल इशू चल रहे हैं वो भी बहुत जल्दी ही हल होता हुआ नजर आ रहा है। और देख लेते हैं प्रॉस्पेरिटी स्लाइड्स अहेड। मैं एक कार्ड और निकालना चाहूंगी क्योंकि साल भर के लिए है, पूरे 365 दिन, पता नहीं कौन कौन से गाइडेंस आपके काम आए। शो द वर्ल्ड रियल यू। तो यहाँ पे मास्क नहीं लगाना है, बी असर्टिव का कार्ड भी आया हुआ था, तो मास्क नहीं लगाना है। अपनी योग्यता के अनुसार काम कीजिए, आपकी जो क्वालिटीज है उसे निखारिए, अपने समय का सही उपयोग कीजिए। ये सारी चीजें आपको काफी अट्रैक्टिव बनाएंगी। जब आप अपने काम पर फोकस करेंगे, अपना डिसिप्लिन से चलेंगे, अपने काम को सुनियोजित तरीके से करेंगे, तो ये चीजें आपको अट्रैक्टिव बनाएंगी, आपको कामयाबी देंगी, आपको खुशियां देंगी, और आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगी। जब सही समय पर सही काम किया जाए तो जो है काम बेहतर तरीके से होता है, और अगर उसमें कोई परेशानी भी आ रही हो तो वो भी दूर हो जाती है। बॉटम ऑफ द डेक है यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो यहाँ पे मैं पहले ही बोल चुकी हूं कि आप प्रोटेक्टेड हैं। 444 की एनर्जी यहाँ पे मिली थी हमें, और वो एंजल नंबर कहता है कि यू आर प्रोटेक्टेड। आपके एंजल, आपके सपोर्टर्स, आपके एंसेस्टर्स जो भी हैं, जो भी ईश्वर को, जिस भी गुरु को आप मानते हैं, उनका आशीर्वाद
आपके लिए प्रोटेक्शन शील्ड का काम कर रहा है, तो आप लोग प्रोटेक्टेड हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2025 का साल कार्ड्स के अनुसार काफी अच्छा रहने वाला है और काफी अच्छी चीजें आपके जीवन में होने वाली है। और मुख्य रूप से अगर मैं कहूँ तो आपकी परेशानियों का हल मिलता हुआ नजर आ रहा है और बेहतर हो रहा है। बदलाव जो आ रहे हैं उन्हें स्वीकार कीजिए, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। तो आप लोगों के लिए 2025 का साल शुभ हो, मंगलमय हो, यही प्रार्थना करती हूँ मैं। तो ये रीडिंग अगर पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो जरूर से लाइक और कमेंट कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए मेल कर सकते हैं आप। तो मैं मिलती हूँ इसी तरह की अन्य किसी रीडिंग में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।